यहाँ से लौकता। हाँ तो यहाँ से पढ़े के बाद ठीक है। चलो पढ़ते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज के क्वेश्चन हम 10 गो पढ़ा देंगे। 10 गो ऑब्जेक्टिव में 4 गो से 5 गो रहेगा ठीक है। जिसमें से कुछ लिखाए हैं, अभी इसमें से लग नहीं रहा है कि आएगा ठीक है। हो जा गया। जिसमें से एगो भी आई है यहाँ पर, एगो भी आई यहाँ पर, एगो भी सब भी आई, 4 गो क्वेश्चन में लिखे हैं ठीक है। चारों क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन त्रिभुज की भुजा है। तो देखो बाबू, त्रिभुज की भुजा पता करने के लिए छठा क्लास में हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज के 2 छोटी भुजा को जोड़ेंगे, अगर तीसरी भुजा से बड़ी हो जाएगी तो वह त्रिभुज होगी, अगर बड़ी नहीं होगी तो त्रिभुज नहीं होगी। तो चलो इसमें देखते हैं दोनों कौन कौन छोटका छोटका है। वो एगो 1 है, एगो 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। इससे क्या होना चाहिए है, छोट होना चाहिए 3, लेकिन ये क्या हो गया 3 बराबर 3 हो गया, इसलिए यह त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। जब इसका आप रचना कीजिएगा तो समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए इस सबसे बड़ी भुजा आप 3 सेंटीमीटर खींच दिए। कितना खींच दिए 3 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर में से इसको काटिएगा, 1 सेंटीमीटर इधर से काटिएगा और दूसरा का सेंटीमीटर काटिएगा तो यही पे कटेगा, तो त्रिभुज बनेगा वो। यानी कहने का मतलब है तनिक बड़का छोटका रहता, मतलब है 3 ना रख के अगर 2.5 सेंटीमीटर रहता तो हई काटे हैं यहाँ, हई काटते ही यहाँ, तब बनता। तो ऐसे कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अब इसको भी देख लो, 2 3 5 यह भी नहीं है, और यहाँ 3 और 4 7, ये 6 से बड़का हो गया। आजा काम में आई कमिंग गो आउट, बैठना 15 मिनट लेट बड़े में आई कमिंग ठीक है। अब इसको देखेंगे हम लोग, 3 और 4 हो गया कितना 7, तो ये 6 से क्या होना चाहिए है, बड़ा होना चाहिए 7, तो बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है। 3 प्लस 4 बड़ा होना चाहिए 6 से, तो देखो 7 बड़ा नहीं है 6 से, दोनों जोड़ेंगे वो बड़ा होना चाहिए ठीक है। अब तुम अगर 6 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींच देते हो, इधर से 3 सेंटीमीटर काटोगे, इधर से 4 सेंटीमीटर काटोगे, तो पक्का ये जो हैंग कटा है ये 4 सेंटीमीटर यहाँ कटेगा। 3 सेंटीमीटर है ना से 4 सेंटीमीटर है ना से, अब इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। बन जाएगा कि ना, बुझा गया। तो चलो तो ये त्रिभुज बन जाएगा। हाँ दिमाग में आइडिया, यहाँ देख बहुत दिमाग लगाता है। एगो है देबा 4 ये हो जाए। हाँ तो 4 प्लस 5 बड़ा होना चाहिए 8 से, यही ना होना चाहिए। 4 5 9 बड़ा है कच्ची से 8 से। अगर यहाँ पर खींचते हैं 8 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर यहाँ काटेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ काटेंगे, कोई ना कोई बन जाएगा। तो ये भी त्रिभुज की भुजा हो जाएगा। हम देखो में गड़बड़ा दिए ना, 2 ऑप्शन सही हो गया, लेकिन आंसर एक में रहता है ठीक है। हो जा गया। तो इसलिए इसको एगो चेंज करके दूसरा कुछ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं मान के चलो 10। अब देखो अब त्रिभुज की भुजा होगी नहीं होगी। अब इसका ग्राफ तो देख लेते हैं ना, हो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। सपोज डैट ये है 4 सेंटीमीटर है, तो पहले 10 सेंटीमीटर खींच दिए। अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट लेंगे, इधर से 5 सेंटीमीटर काट लेंगे, और दोनों मिलवे नहीं करेगा कभी, बीच में 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो यह त्रिभुज क्लियर। चलो आंसर कौन हो गया सी। अब आगे चलते हैं। कह रहेगा निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है। आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस परिमेय से समकोण त्रिभुज की भुजा के लिए सबसे बड़ी का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी का स्क्वायर होना चाहिए ना हो ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा का कौन है, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 13 में 169, ये हो जाएगा 25 प्लस 144। अब 169 बराबर 169, इसका मतलब ही समकोण त्रिभुज की भुजा है। आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉरी, कभी कभी ये हो जाता है कि समकोण त्रिभुज की भुजा है ना, कहेगा कौन अधिक कोण त्रिभुज की भुजा है और कौन न्यून कोण त्रिभुज की भुजा है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ठीक है, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है। लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि कौन अधिक कोण त्रिभुज की है या कौन। तो चलो अगर है अकेले वाला बड़का हो गया, अकेले वाला बड़का हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है समकोण। बजा गया। अगर हो गया एच स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर, एच स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब भाई दोनों जोड़ते हैं और एच स्क्वायर से छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, और दोनों बड़ा हो जाता है, एच स्क्वायर छोटा होता है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। क्लियर? अगर हो गया एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, अब चलो उसके बाद वाला चेक करते हैं। चेक कर दिया इसको, तो 5 के स्क्वायर 25 ना, सबसे बड़का चेक करते हैं। 8 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ये हो गया 64। कौन में कौन सा बोला है? हाई कितना हो जाएगा? 25 प्लस 36। अब देखो ये 64 हो गया, हाई कच्ची हो रहा है 11 का एक हाथ में लगा 61। हाई छोटा है क्या? हाई छोटा है, एक अच्छी होगा हो अधिक कोण की न्यून कोण। है बाबू, एक अच्छी होगा अधिक कोण का हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभी समकोण बताए हैं। कोई क्वेश्चन में पूछ देगा कौन अधिक कोण के भुजा है, तो आप लोग इसी तरह बता लीजिएगा। ठीक है, इतने चुकी बाड़ी तो आगे ना बढ़ सकते लियो, मैंने बढ़ पीछे ही, अब बाद में कब कि सर खोद देता रहा सब। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 14 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, 5 4 9, आई हो जाएगा 6, 169, आई हो गया 100, फिर है ये आगे ना हो, इसका मतलब फिर अधिक कोण। इसी प्रकार आप लोग इसको चेक कीजिएगा, न्यून कोण हो जाएगा आराम से। क्लियर हो गया? तो इसको उतारिएगा आप लोग, स्क्रीन शॉट मार लिए सो। ठीक है, छापने वाला छाप रहा है, तले है देखो। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखो बाबू, भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कौन सी हो? क्लियर? तो भुजा कितना है? 4:5, सॉरी 5:4। तो 5:4 के स्क्वायर करेंगे 5 25 अनुपात 16 आंसर। यह क्वेश्चन उलट के पूछेगा, बुझा गया? बिहार बोर्ड में लिखा गया बा, खाली वही अंक बदल रही, क्वेश्चन सेम, बुझा गई? आ दोनों सीटिंग में एक गो, आ कोई 100 गल नू तो दोनों सीटिंग में 2 गो, मतलब समझ जा कि 2 नंबर आपन बा। क्या समझा? 2 नंबर आपन बा। अगर त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया 5:4, तो 5 25 4 चौका 16। अगर यही क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, यही क्वेश्चन क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। नहीं, इसको कटाना नहीं है, कटवे नहीं करेगा, ढेर पढ़ ले भैया। कटना, अगर ये भुजाओं का अनुपात कटेगा तब क्षेत्रफलों का अनुपात कटेगा, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात कटेगा तब भुजाओं का अनुपात कटेगा। वो पहले से कटा के दिया रहता है, आप उसमें कटाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कटेगा नहीं है, बुझा गया? वो कटने वाला होता ही नहीं है, वो मैं झूठ मूठ के माथा पे काट के गलती सलती कुछ और लिख दे बस। ठीक है, बुझा गया? अगर यह दे दिया क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसके ऊपर रूट चढ़ाइएगा तो भुजा का अनुपात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि क्षेत्रफलों का अनुपात, सुता दी तरह के, सुता दी, क्षेत्रफलों का अनुपात अगर मान के चलो 5:4 दे दिया, आप पूछ दिया भुजा का अनुपात ज्ञात करे, तो है 5 के स्क्वायर मतलब वर्गमूल √5 आ एक वर्गमूल, हाँ तो 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 ना होता है, 5 का वर्गमूल ना एक तो रूटे में रह जाई, बुझा गया? आए 16 हमारा मामा जी को धोई रहा बिना काम के उठौले चले। और 5 के 2 पे गुना के बाद 25, 4 के 2 पे गुना के बाद 16 स्क्वायरिंग होता है। कॉल मार कर दे,
क्या है ना समझ में? देखो बाबू, कहे हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको इसको रूट चढ़ा देना है। तो 5 पर रूट चढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? रूट 5, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और 4 का वर्गमूल हो गया। ये दोनों मिक्स करके बताया गया, इसलिए ताकि कितना लड़का क्या करे सन, एक वर्गमूल लिख दियो सन आ 5 लिख दियो सन। बहुत होशियार लड़का बोलो सन 5/2 लिख दियो सन, कहलो सन ज़्यादा जनक नहीं के तो उहे हो जाई। ठीक बा, तो तुम लोग वो मत करना, ठीक बा? रूट ना लगाई तो गलती हो जाए। हाँ तो गलती ना हो रे। डीपी साहब आगे बैठे दो भाई का, तू तो ऑनलाइन पढ़ के लोग, तू ऑफलाइन से कर मतलब बा भाई 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 का के लिए बड़ी रे का अभियान लेके छोड़ दिए पर 2-3 दिन रही तो उतरिए लगन। हाँ काहे मिटका दे निकल मिटकाई ना, और आगे नहीं के पढ़ाओगे ना। यहाँ देखो कह रहा है का, अच्छा मैं सी नंबर टिक मार दी तब बुझाई कि आंसर ये बा जा, ये हमें पता ना रहा। ए बाबू, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 5:16, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16। आ क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर सी बा। अच्छा हैकर आंसर कितना रहा? अच्छा ठीक बा, अब हैकर आंसर बनाओ पड़ी, एक ऑप्शन नहीं बनाए, डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाएगा। कह रहा है क्या? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, देखो यहाँ त्रिभुज का चिन्ह छूट गया है, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल 15 तथा 18 है, जिसकी AB बराबर 3, तो PQ ज्ञात करें। एक बार बताओ, इसका क्षेत्रफल दिया है आए, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बराबर क्या होता है? भुजाओं के अनुपात का वर्ग नहीं होता है रे आए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात का वर्ग। अच्छा इसी चीज को आप लिख सकते हैं रूट अंडर क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा, है ना सर? स्क्वायर हटेगा तो रूट नहीं होगा। आप दोनों में से कोई भी लगाइएगा और इसको बनाइएगा, यहाँ से 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर हाई हो गई, 1 नंबर हाई हो गई, 2 नंबर तो ही हो गई क्लियर। हैकर रिवर्स 1 नंबर हो गई, 3 नंबर हो गई, 3 को 1 नंबर या 7 क्लियर आए सीधे खोपड़ी में, मतलब क्वेश्चन रही 3 दिन के बाद तो खोपड़ी में से निकल जाए, तो वीडियो देख लिया सर। ठीक है, ABC PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात जानते हो क्या करना? फास्ट कर देना एग्जाम के दिने, बुझा गया? बस 15-15 मिनट में सब देख के खत्म। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 15 अनुपात, मतलब 15 और 18 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 15 और बाटा में 18, अनुपात को ऐसा भी लिख सकते हैं। और देखो बाबू, त्रिभुज ABC है और भुजा भी AB का दिया है, AB का कितना दिया है? 3, अब बाटा है कर 1 से लिख लें, चाहे जरा मन करे उहे में लिख सकता PQ, है ना? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 गुना, यही ना हो, तो हो जाएगा 15/18, मन कर तो यहाँ कटा लो तो हो जाएगा 5/3, हो जाएगा ना हो। और इसको लिखेगा तो 3 × 3 बाटा PQ के स्क्वायर, जा 5/6 हुई हो। ए होशियार लेके बैठल ना बड़ा सा ना हो। अब देखो, अब तिरछा से गुना कराएंगे तो 5 PQ बराबर 3 से हैकरा में कैसे गुना करेंगे? 5 की PQ स्क्वायर, हैकरा में कैसे गुना करेंगे? कहाँ 6 लिख दो बाबू? हाँ यहाँ 3 में 3 से गुना करवे तो 6 हो जाएगी, उतना हम पढ़ रहे नहीं थे। 3 तिरिका 9 6 54 कटेगा वो। PQ बराबर कितना? 54/5, रूट चढ़ा दिए क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। क्लियर? ये तुम लोग का जो आएगा वो पूरा पूरा कटने वाला रहेगा, हम एक अनभुआरा लिख दिए कुछ ताकि अनभुआरा आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो PQ का मान यहाँ पर हो जाएगा। 2 नंबर बना दी, परीक्षा में 1 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ देख बाबू, यह जो क्वेश्चन है नो, ये परीक्षा में 1 नंबर का पक्का रही। अभी तक जितना पढ़ा दें, कौ पढ़ाए हैं? 4 गो पढ़ाए नो, 3 गो में से 1 गो दे आ गया, 4 गो। ये जितना पढ़ाते हैं, जितना कह देनी रही तो रही। बिहार बोर्ड में आए कोनो साल में
जो ये ले बिहार बोर्ड जिंदा रही एक नंबरिया रही तो ये लेके रही हम जन कहते नहीं नु दोनों सीटिंग में रही बाय अब बाय का मारा गोली ठीक बा जौन छापा दे क्वेश्चन होगा बाप मर जाए तब वो लिख के जाई ठीक बा अब जितना पढ़े लेबे उतना लिखबे ना कैसे तो 100 जरा फेल हो जाए बिहार बोर्ड में पास हो के लायक डाल कर लिखबे ना करियो चल यहाँ देख पहले तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में इसका फोटो बन गया तब बुझ जाओ कि क्या हुआ बन गया तो त्रिभुज एबीसी में तो त्रिभुज एबीसी बना दिए तो AB के बीच में कौन सी है AB के बीच में P और AC के बीच में क्यों हो गया अब देखो इसमें कह रहा है AP बराबर 3 AP यहाँ से यहाँ लिख 3 और BP बराबर तो BP है ना हो PB 4 हाउ कह रहा है कची QC इक्वल टू 8 तो है x लिख ली आए तो देखो बाबू हैकर बटा है हैकर बटा बन गए तो कितना हो जाइयो 3 बटा बराबर x बटा हैकर सही कट गई तिरछा 30 गुना आंसर हो गई कौन कर लगा जी रे हाई हो गए 6 पूछत काना का मान बा AC हियाँ से यहाँ ले AC हियाँ से यहाँ ले तो 6 प्लस 8 14 आंसर कितना 14 कितना लेके हियाँ मार दस धड़ाक दे 6 नंबर ऑप्शन ए में रही 6 मार दियो सर और बाद में आइए सन क्वेश्चन सर सही बना देनी और जब सर कहें कि रे ये AC के मान पूछा था तू तो इकल बड़ी ये क्यों के मान तब तो क्वेश्चन जा सर गलती हो गई अब मूड़ी का खोजले बड़ी अब खत्म हो गई ठीक बा तो इसलिए क्लियर किसी कोई परेशानी अच्छा अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया तारीख मार गोली चलो यहाँ देख अगर हई दे दिया मान के चलो 14 आ कह दिया मतलब कि है जौन दिया था नु तब AC का मान नहीं पूछेगा तो अब पूछ दिया PQ ठीक है रे रत्न सर है ध्यान कहाँ बात ऊपर देख यहाँ देख अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखो इसमें क्या दिया है AP बराबर 3 और PB बराबर 4 कह रहा है BC बराबर 14 तब कह रहा है PQ का मान ज्ञात कर हो जा गया ऐसे कंडीशन में आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3/4 इक्वल टू PQ बटा BC ऐसा लिखिएगा तो इसके लिए आप लोगों को लिखना होगा जानते हो क्या हैकर बटाई पूरा मतलब कि AP के बाटा में कौन सी AB बुझा गया इक्वल टू PQ के बाटा में BC समझ में आ रहा है उसमें क्या था हई छोटका बाटा ही छोटका लिख दिए थे ना लेकिन इसमें हई छोटका बाटा में पूरा है या बाटा में हई पूरा क्लियर है इसका कुछ रूल्स अलग है तो चले आते हैं अब मान पुट करेंगे तो AP का मान कितना और AB के 3 प्लस 4 3 प्लस 4 तब नहीं होगा वो AB क्योंकि 4 गो है या 3 गो जोड़ के अब बराबर है कची PQ अब बाटा कितना 14 अब देखो 3/7 इक्वल टू PQ बटा 14 कट गया तीसरा तीसरी गुना PQ इक्वल टू 6 आंसर इसको उतारेगा क्या नहीं रे प्रदीप सर के लगे बैठल बड़ी हाँ का 50 गो बना के 80 गो देता नहीं अब कुछ चाहिए रही अब 80 गो मत भर के चले से होता तो कहता सर 54 गो भर दिल बनी हम कहनी का 54 गो भर दिलिए तो कहते क्या देखी ना सर ऊपरे क्वेश्चन जानता नहीं का हो गई एना से भरते कहनी नु तो गबड़ा गई उन्हें जाके हम कहनी कहेंगे आ तो 84 नंबर एगो गलती भरा गई 88 नंबर तले भर दिल तो हम कहनी तो बतले रही कि अगर आगे 4 गो ज़्यादा भर देवे तो पीछे से 4 गो कटा जाए बस हम खिसी आगे का कहनी 4 गो और ही आगे बना देंगे कहनी पीछे से 4 गो काट दी तो हम गलतियाँ कटा जाए बीच में काटब आंसर पीछे से गिन के कटा कि ज़्यादा काहे बने बड़ो बहू का कहलक 4 गो और ही है ना भर दिलक
कहता का अब तो 83 अब 83 को 50 को पुग जाई उन्हें से काटी हम करे ना काटी हम तो गजब लेके बड़ी रही दिमाग लगा तो इन्हें 4 गो और भर देलक बना के कामे आ गइला 50 में 50 50 में 50 अब सुन तेरा 80 को लड़िए गई रहे 50 को बनाई रहे बेचारा जौन भारी रहे तो छोड़त गए तो लोग ने का बोल के 84 नंबर गलती से भरा गल दोसर बस कहला कि रे आ जाके उन्हें भर दिलक जा 84 नंबर कैंसिल मिला तो जा ये तो दोसर बना दिल बनी एक कहलक 84 गबड़ा गल तो का करू दिमाग लगाओ तो 4 गो इन्हें बना दिल अब उन्हें ले उन्हें से काट दे 4 गो अपन इन्हें हमारे 84 हो गए ठीक है मजा गई तो इसलिए एने तनी हल्का फुल्का लौकी तो छोड़ दिया सके तो टाइम लगा तो बनाने में तो उधर जाकर बना लेना आए 80 नंबर के आई साइंस में ना बनी मैथ में बन जाई 50 गो में 50 गो साइंस में 40 गो में 45 गो ना बनी ना बन बस 2023 के बन जाई 2024 के ना बनी क्या चिंता देखो बाबू क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर ध्यान दे अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा फोटो बनाया हुआ रहेगा यहाँ पर दे देगा और यहाँ पर लिख दिया 2x - 5 और यहाँ लिख दिया x + 20 बजा गया और पूछ दिया कि कोई भी कोण जैसे यहाँ पर लिख दिया A B C D P Q R S क्वेश्चन पूछ दिया कि कोण C S P का मान ज्ञात करें ना बुझेगा देखो CSP हाई कोण पूछ दिया बजा गया यहाँ से 2 किस्म के क्वेश्चन है पूछेगा या तो कोण का मान पूछ देगा ना तो x का मान पूछ देगा बस हो गया ठीक है किसी को कोई परेशानी नहीं नू तो आपको क्या करना है देखो त्रिभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण दोनों का जो मतलब भोजपुरी में समझ एगो छोटका एगो बड़का जोड़ते हैं तो 180 होता है हाई अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं हाई न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं सॉरी हाई न्यून कोण है हाई अधिक कोण है तो दोनों को जोड़ेंगे नू तो 180 के बराबर होगा ये थ्योरी याद कर हमेशा काम करेगा तो ये हो जाएगा 2x - 5 प्लस x + 20 बराबर कितना है का हमारे जोड़ेंगे तो 3x है का हमारे जोड़ेंगे तो +15 बराबर हाउ होने जाएगा तो -15 आई x बराबर घटा लेंगे तो 5 आई हो गया 6 165/3 घटा लेंगे 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 55 डिग्री तो अगर पूछ दिया कि x का मान तो कितना लिख देंगे आप पूछ दिया बबुआ CSP का मान तो देखो बाबू CSP आप इसमें मत देखिएगा कि अंतर एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण में ज़्यादा माथा पेची कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम देखना है छोटका कोण और न्यून कोण है कि अधिक कोण है न्यून कोण है कि अधिक कोण न्यून कोण तो इसमें दोनों में न्यून कोण कौन बा है बा तो यहाँ 55 का मार रखिए आंसर हो जाए तो यहाँ 55 + 20 कितना हो गया हो तो यहाँ 75 डिग्री हो उस हिसाब मुँह कोण ये सब कोण भोर पड़ जाए नू तो एक ट्रिक समझो अगर यहाँ छोटका के निकाले तो छोटका में रख दिया कल जाए अब अगर मान के चलो क्वेश्चन पूछ दिया कि हैकर मान निकालो अब भाई संगत कोण आ बाह्य एकांतर कोण में दिमाग लगे गर्दे नहीं के यहाँ क्या करिए 55 दूना 110 में से 5 घटा ले 105 तो 2 गुने 55 आ -5 माने 110 - 5 आपको बन जाएगा एगो ऐसा कबो वाला एक नंबरिया में वाला त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एवं AD बटा DB = 3/2 है यदि AC = इतना है तो AE का मान ज्ञात करें यह बनाना है इसके लिए सबसे पहले फोटो बनाएंगे त्रिभुज ABC तो त्रिभुज ABC तो BC के समानांतर कौन सी है DE तो यहाँ हो जाएगा D और E अब मान पुट करेंगे AD बराबर 3 AD के न हो AD बराबर 3 और DB बराबर कितना तो DB बराबर 5 और AC बराबर कितना यहाँ से यहाँ लेख 5.6 तो पूछ रहा है AE का मान ज्ञात करो है ये x बन जाएगा आप देखिए यहाँ पर पूरा दिया है ना तो पूरा वाला फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ लिखेंगे हई छोटका ही क्या लगवा तो लिखते हैं AE अब बाटा कौन सी
AC। हमारे पास AE का मान है और AC का मान है, तो हम वहीं लिखे हैं। अब देखो भाई AE है इतना बड़ा बात, तो भाई AD हो जाएगा। भाई देखो भाई AC है तो यहाँ से यहाँ लिखिए ले लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको लिखिएगा जिसको निकालना है, जो दिया है, और उसी के हिसाब से इधर रेशियो लिखिएगा, ठीक है, तभी जाकर बनेगा। ना तो इधर लिख देगा हेकर बट्टा हई तो हेकर एक्स हेकर वाई तो बनबे ना करी, हई बिना काम के ताकते रह जाई, बुझा रहा है ना। इसलिए आपको हई निकालना है तो ई आ बट्टा में पूरा, तो फिर हई निकाला एक अनुपात में हई होता है तो हई बट्टा में पूरा करिए। अब मान पुट करेंगे, हई कितना हो जाएगा 1 और हो जाएगा 5.6 और AD कितना 3 और हई कितना 3 गो प्लस 5 गो, तो 3 प्लस 5। अब x बटा, अरे तो ढेर दिमाग चलता है, तो ये x बटा 5.6 इक्वल टू 3 बटा कितना 8 के पारा में कट जाएगा 0.7 मरतबे 7/56। तो एक अंक के बाद 3 गुना कर दो, तो x बराबर 7 3 का 22। हाँ तो 2.1 कितना निकल गया 2.1। हई पूछता तब हमें से घटा लेवे तो निकल जाई ना हो, अब बन जाएगा। ऐसा एगो क्वेश्चन आ चुकेगा तो आप लोग को बना देना है, जाके घरे पढ़ना है। कौन कौन नंबर क्वेश्चन बोल रहा था वो, अब आगे यार इक्वल के बाद पूछेगा ACB AC इक्वल ना पूछेगा तुम लोग सॉल्यूशन में, ये सब आकृति वाला है, फोटो बनाकर समझना है। हाई कौन चतुर्भुज है, वो समानांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, हाई दिया है 55 डिग्री, हाई दिया है 70 डिग्री। ये बिना परिभाषा का नहीं बनेगा। देखो बाबू क्वेश्चन में हाई है ABCD, ऐसा ही पूछा कि उल्टा लिख दिए, यहाँ भी है यहाँ डी है। तुम लोग को पता है समानांतर चतुर्भुज के कोणों का खेल, समानांतर चतुर्भुज के कोणों का खेल होता है कि हाई 55 है नू तो ये 55 हो जाएगा। तुम लोग को पता है नू, अरे 70 है तो 70 नहीं होगा, 70 है रे, हमें कुछ नहीं किया 100। लेकिन तुम लोग को पता है कि इसके जो आसन्न कोण होते हैं दोनों का योग 180 होता है। कितना होता है 180। तो बताओ 55 प्लस x प्लस 70 बराबर कितना, हल करबे x का मान निकल जाए, ये पूछते बा। हो गए, बुझा गया। तो कल के क्लास में हम लोग फोटो बना कर समझेंगे, जो नहीं समझ में आया तो बुझा गया। तो सॉल्यूशन जो तुम लोग से फंसेगा, अभी इसी में नहीं पढ़ाए हैं, कुछ फार्मूला लिख देते हैं, तुम लोग उस पर रख के बना सकता है। यहाँ देखो समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज हो गया। हाँ ठीक है, ये 3 को याद करना, क्योंकि इस पर कल क्वेश्चन बनेगा, इसी पर क्वेश्चन आता है। अब